प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जीवन चक्कर जय कुमार एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हाजिर हूं आज एक नए विषय के साथ, जिसमें आज हम बात करेंगे ओपल रत्न। प्रिय दोस्तों, ओपल रत्न कौन से ग्रह का रत्न है, इसको धारण करने से क्या लाभ होता है, कौन से समय इसको धारण करना चाहिए, कौन सा दिन इसके लिए अच्छा होता है और कौन सा शुभ समय जिसमें इसको धारण किया जाए, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, कौन से पक्ष में इसको धारण करना चाहिए, कौन सी धातु में धारण करना चाहिए, कौन से हाथ में, कौन सी उंगली में इसको धारण किया जाता है। आज सभी प्रश्नों के उत्तर जो हैं तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आज दूंगा, क्योंकि बहुत से दोस्तों का ये प्रश्न था कि आप हमें ओपल रत्न या फिर डायमंड हीरा इसके बारे में बताएं कि इसको धारण करने से क्या लाभ होता है और कौन से हाथ में इसको धारण करना चाहिए और कुंडली में कौन से घर में शुक्रदेव बैठे हों तो इस रत्न को धारण करना चाहिए और इसके क्या लाभ होते हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर जो है तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो प्रिय दोस्तों, ओपल रत्न सर्वप्रथम हम जानेंगे कि ओपल रत्न धारण क्यों करें और कौन से ग्रह का ये रत्न है। तो प्रिय दोस्तों, ओपल जो रत्न है वो है शुक्रदेव का रत्न। कुंडली में शुक्रदेव सबसे खूबसूरत ग्रह है और ये हमें लग्जरी लाइफ का सुख देता है, पारिवारिक सुख देता है, संतान का सुख देता है। ओपल रत्न जो है तो कौन सी कंडीशन में धारण किया जाएगा, कौन से घर में अगर कुंडली में शुक्रदेव बैठे हों तो रत्न को धारण करना चाहिए और कौन से घर में ओपल रत्न को धारण नहीं करना चाहिए, आज हम इस लगन कुंडली के माध्यम से जानेंगे। जो हरे पेन से मैंने लिखे हैं ये हाउसेस हैं जो हमेशा कुंडली में फिक्स होते हैं, 12 घर होते हैं, हमेशा फिक्स रहते हैं, लेकिन राशियां इनमें घूमती रहती हैं। तो प्रिय दोस्तों, जहां पर ल लिखा होता है वहां से हम पहला घर इसको मानते हैं। तो आज हम पहले ही घर में अगर 6 लिखा है तो आप समझ गए होंगे कि 6 नंबर जो राशि है वो है कन्या और इसके मालिक होते हैं बुधदेव। तो आज हम 6 नंबर से इस लग्न कुंडली को स्टार्ट करते हैं और इसमें हम जानेंगे कि कौन से घर में अगर शुक्रदेव बैठे हैं तो इस रत्न को धारण करना चाहिए और कौन से घर में इसको धारण नहीं करना चाहिए। सर्वप्रथम हम यहाँ देखेंगे कि इस लग्न कुंडली में शुक्रदेव योग कारक हैं या मार्क हैं। तो प्रिय दोस्तों, योग कारक और मार्क कैसे देखते हैं इसके ऊपर मैं पहले ही अपने YouTube चैनल पर वीडियो दे चुका हूं, आप वहां से देखें और भी अच्छे तरीके से समझ आएंगे। तो प्रिय दोस्तों, 6 नंबर की राशि में शुक्रदेव नीच के हो जाते हैं और 12 नंबर की राशि में शुक्रदेव उच्च के हो जाते हैं। तो यहां पर मैंने आज इस लगन कुंडली को इसलिए लिया है क्योंकि कुछ दोस्तों का कहना है कि आप योग कारकी ग्रहों के बारे में बताते हैं, उसी लगन कुंडली के आधार पर आप वीडियो बनाते हैं। तो आज मैंने 6 नंबर की लगन कुंडली से स्टार्ट किया है जहां पे शुक्रदेव नीच के होते हैं और 12 नंबर की राशि में उच्च के होते हैं। तो प्रिय दोस्तों, अगर शुक्रदेव यहां पर बैठे हों पहले ही घर में तो प्रिय दोस्तों शुक्रदेव यहां पे हो जाते हैं नीच के। 6 नंबर की राशि में शुक्रदेव नीच के हो जाते हैं। तो प्रिय दोस्तों, अगर यहां पर शुक्रदेव बैठे हैं तो आप शुक्रदेव का ओपल रत्न धारण नहीं करेंगे। तो प्रिय दोस्तों, ओपल जो रत्न है ये हीरा और ओपल दोनों शुक्रदेव के ही रत्न हैं, लेकिन हीरा बहुत महंगा आता है, हर आदमी इसको नहीं खरीद सकता, लेकिन ओपल रत्न जो है तो हर आदमी इसको खरीद सकता है। अगर कुंडली में ग्रह योग कारक है और उसकी डिग्री कम है तो उसको बढ़ाने के लिए ओपल रत्न को धारण किया जाएगा। तो प्रिय दोस्तों, अगर पहले ही घर में शुक्रदेव बैठे हैं तो यहाँ पे शुक्रदेव हो जाते हैं नीच के। तो ऐसी कंडीशन में आप शुक्रदेव का रत्न धारण नहीं करेंगे। अदरवाइज जिस दिन से आप ओपल रत्न धारण करेंगे उसी दिन से उल्टी गिनती स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन एक कंडीशन में आप यहाँ पे पहन सकते हैं, अगर इसी घर में इस घर का मालिक बुधदेव भी बैठ जाए। अगर यहाँ पर बुधदेव भी बैठा हो तो प्रिय दोस्तों, बुधदेव की कन्या राशि है और उसके मालिक कन्या राशि के मालिक हैं बुधदेव। अगर स्वयं इस घर में बैठ जाते हैं तो यहां पर नीच भंग राजयोग बनेगा
क्योंकि इसकी नीचता भंग हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में बुध देव अपने घर को खराब नहीं होने देंगे। या फिर सूर्य देव यहां पे बैठे हों, अगर सूर्य देव भी इस घर में बैठे हैं, और शुक्र देव और सूर्य देव की डिग्री को आप जरूर देखें कि सूर्य देव से शुक्र देव अस्त हैं या नहीं हैं। अगर सूर्य देव से शुक्र देव अस्त हैं तो ऐसी स्थिति में आप ओपल रत्न धारण कर सकते हैं, क्योंकि तब वो इस घर के रिगार्डिंग रिजल्ट नहीं देगा। जहां इसकी दृष्टि पड़ेगी उस घर के रिगार्डिंग जो है तो ये रिजल्ट देंगे। और अगर बुध देव साथ में बैठे हैं तो बुध देव भी यहाँ पे नीच भंग राजयोग बना देंगे। ऐसी स्थिति में भी आप शुक्र देव का रत्न धारण कर सकते हैं, क्योंकि बुध देव अपने ही घर में बैठे हैं और अपने घर को खराब नहीं होने देंगे। तो अगर नीच भंग राजयोग बनता है तो ऐसी स्थिति में आप शुक्र देव का ओपल रत्न या हीरा धारण कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट हाउस की। तो यहाँ पे 7 नंबर की राशि बैठी है जो कि है तुला, और तुला राशि के मालिक होते हैं शुक्र देव। और शुक्र देव यहाँ पे अगर बैठ जाते हैं सेकंड हाउस में और बुध के अति मित्र हैं, तो इस घर में अगर शुक्र देव बैठते हैं तो यहाँ पर आप ओपल रत्न या हीरा, डायमंड जिसको बोलते हैं, उसको आप धारण कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इस रत्न को धारण करते हैं तो 2 नंबर के घर से हम देखते हैं यहाँ पे पारिवारिक सुख और जो भी आपका धन है, बचत है, उसको यहाँ से देखते हैं। तो वो ये पारिवारिक लाभ देगा, और जो आपका धन संचय करने का जो कार्य है वो शुक्रदेव यहाँ पर करेंगे। तो इस घर में आप शुक्रदेव का रत्न धारण कर सकते हैं अगर डिग्री वाइज कम है। तो प्रिय दोस्तों, सर्वप्रथम कुंडली में देखेंगे अगर ग्रह योग कारक है और लग्नेश का अगर मित्र है तभी आप रत्न धारण कर सकते हैं। और उसकी डिग्री को जरूर देखें। अगर डिग्री उस ग्रह की 0 डिग्री, 1 डिग्री, 29 डिग्री या 30 डिग्री है, या फिर 10 डिग्री या फिर 24 डिग्री, इस तरह से अगर डिग्रियां हैं तो ऐसी स्थिति में आप उस ग्रह का रत्न धारण कर सकते हैं। क्योंकि अगर ग्रह की डिग्री कम है और कुंडली में ग्रह योग कारक है तो उसका आप रत्न धारण कर सकते हैं। 15 डिग्री के आसपास अगर कोई ग्रह बैठा है तो वो बलवान होता है। अगर किसी ग्रह की डिग्री 15 डिग्री के आसपास है या 12 से 18 के बीच में है तो ऐसी स्थिति में उस ग्रह की 100% पावर होती है, यानी कि 100% वो बलवान होता है। तो ऐसी स्थिति में रत्न धारण करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो पहले से ही बलवान होता है। अगर डिग्री वाइज ग्रह कमजोर है तो उसका आप रत्न धारण कर सकते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पे सेकंड हाउस की। 7 नंबर की राशि है तुला और इसके मालिक होते हैं शुक्रदेव, और लग्नेश यानी कि बुध देव के हैं अति मित्र शुक्रदेव। तो यहाँ पे अगर बैठते हैं तो यहाँ पे धन का संचय कराएंगे, परिवार का सुख यहाँ पे देंगे। तो इस घर में भी आप ओपल रत्न को आप या फिर डायमंड रत्न को आप धारण कर सकते हैं। बात करते हैं तीसरे घर की। अगर यहाँ पे शुक्रदेव बैठ जाते हैं तो यहाँ पर आप रत्न धारण नहीं करेंगे, क्योंकि एक तो बुध देव के अति शत्रु हैं और इनको घर मिल गया भाग दौड़ का, अति मेहनत का। तो ऐसी स्थिति में आप शुक्रदेव का रत्न धारण नहीं करेंगे, क्योंकि लग्नेश के शत्रु की राशि है और यहाँ पे अधिक भाग दौड़ करवाने का एक कार्य करवाएंगे। यहाँ पर अगर शुक्रदेव बैठते हैं तो आप शुक्रदेव का ओपल रत्न या फिर डायमंड धारण नहीं करेंगे। आगे बात करते हैं नेक्स्ट हाउस की। यहाँ पे 4 नंबर का घर है और 9 नंबर की यहाँ पे राशि है। 9 नंबर की राशि है धनु और इसके मालिक होते हैं बृहस्पति देव। तो बृहस्पति देव और बुध देव की भी आपस में मित्रता है, और शुक्रदेव और बृहस्पति देव दोनों ही गुरु की श्रेणी में आते हैं। और यहाँ पे अगर शुक्रदेव बैठते हैं तो यहाँ पर प्रिय दोस्तों आप ओपल रत्न को धारण कर सकते हैं, या हीरा आप धारण करना चाहते हैं तो उसको भी आप पहन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुंडली में जो बहुत अच्छा घर है सुख सुविधाओं का वो मिल गया यहाँ पे शुक्रदेव को। तो यहाँ पर अगर शुक्रदेव बैठते हैं तो इस घर में शुक्रदेव का ओपल रत्न या डायमंड धारण कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट हाउस की। यहाँ पे 5 नंबर का घर है और 10 नंबर की राशि है। तो 10 नंबर की राशि है मकर और इसके स्वामी होते हैं शनिदेव। तो शनिदेव के घर में अगर यहाँ पे शुक्रदेव बैठ जाते हैं तो प्रिय दोस्तों यहाँ पर भी आप रत्न धारण कर सकते हैं, क्योंकि शुक्रदेव और शनिदेव दोनों दानव ग्रुप से हैं और दोनों ही आपसे मित्र हैं। तो इस घर में अगर शुक्रदेव बैठते हैं और बुध देव के भी शुक्रदेव और शनिदेव दोनों से मित्रता है तो यहाँ पर भी आप ओपल रत्न, हीरा या डायमंड जिसको बोलते हैं उसको आप धारण कर सकते हैं। यहाँ पर ये संतान सुख देंगे और इनको त्रिकोण का घर मिला है
तो बहुत अच्छी जगह इनकी प्लेसमेंट है और यहाँ पे अगर शुक्रदेव बैठते हैं तो यहाँ पर भी आप रत्न धारण कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट हाउस की। 6 नंबर का घर है जो कि रोग ऋण शत्रु दुर्घटना का होता है और इसमें 11 नंबर की राशि बैठी है। 11 नंबर की राशि होती है यहाँ पे कुंभ, और कुंभ राशि के स्वामी भी शनिदेव होते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट ही गलत मिला है, रोग ऋण शत्रु दुर्घटना का मिला है। तो यहाँ पर अगर शुक्रदेव बैठते हैं तो प्रिय दोस्तों यहाँ पर आप शुक्रदेव का रत्न धारण नहीं करेंगे। अगर इस घर में शुक्रदेव बैठे हैं और यहाँ पर अगर आप रत्न धारण करते हैं तो रोग ऋण शत्रु दुर्घटना का ये घर है, इसको एक्टिवेट करेगा और ये परेशानियां देना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पर आप त्रिक भाव में शुक्रदेव का रत्न धारण नहीं करेंगे। तो प्रिय दोस्तों यहाँ पर अगर त्रिक भाव में 6, 8, 12 के घर में कोई ग्रह बैठता है और वो योग कारक है तो उसको हम बीज मंत्रों के माध्यम से पॉजिटिव कर सकते हैं, उसका रत्न धारण नहीं कर सकते। धारण सिर्फ एक ही कंडीशन में कर सकते हैं, अगर यहाँ पे सूर्यदेव साथ में बैठ जाएं और सूर्यदेव से अगर शुक्रदेव अस्त हो जाते हैं, यानी कि सूर्यदेव और शुक्रदेव के बीच का जो डिग्री का डिस्टेंस है वो कम हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में सूर्यदेव शुक्रदेव को अस्त कर देंगे और इस स्थिति में फिर आप रत्न को धारण कर सकते हैं, क्योंकि तब वो 6 नंबर के घर का जो रिजल्ट है वो नहीं देंगे, लेकिन जहां इसकी दृष्टि होगी वहां का रिजल्ट देंगे। तो ऐसी स्थिति में अगर सूर्य से शुक्रदेव अस्त हुए हैं तब आप रत्न धारण कर सकते हैं, अदरवाइज 6, 8, 12 के घर का कभी भी रत्न धारण नहीं करेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट हाउस की। यहाँ पे 7 नंबर का घर है और 12 नंबर की यहाँ पे राशि है। 12 नंबर की राशि है यहाँ पे मीन, और मीन राशि के स्वामी होते हैं बृहस्पति देव। और यहाँ पे अगर शुक्रदेव बैठते हैं तो प्रिय दोस्तों यहाँ पे शुक्रदेव हो जाते हैं उच्च के। 6 नंबर की राशि में शुक्रदेव नीच के होते हैं, यहाँ पे 12 नंबर की राशि में शुक्रदेव उच्च के हो जाते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो प्रिय दोस्तों यहाँ पे केंद्र का घर है और केंद्र के घर में शुक्रदेव बैठते हैं और बुधदेव के अति मित्र हैं। इनको डिपार्टमेंट मिल गया पत्नी का और साथ में डिपार्टमेंट मिल गया डेली इनकम का। तो प्रिय दोस्तों यहाँ पर शुक्रदेव बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। तो यहाँ पे अगर डिग्री वाइज कम है तो यहाँ पर आप शुक्रदेव का रत्न जरूर धारण करें और यहाँ से ये आपको पत्नी का सुख देगा, डेली इनकम का सुख देगा और जन्नांग से संबंधित अगर कोई दिक्कत है तो उसको भी दूर करेगा। नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं। यहाँ पे 8 नंबर का घर है और 1 नंबर की राशि मेष और उसके स्वामी होते हैं मंगलदेव। तो प्रिय दोस्तों बुधदेव और मंगलदेव अति शत्रु हैं और दूसरे इनको डिपार्टमेंट मिल गया, वो मिल गया आयु के व्यय का, शारीरिक कष्ट का। तो यहाँ पर भी आप शुक्रदेव का रत्न धारण नहीं करेंगे। अगर शुक्रदेव के साथ सूर्यदेव बैठे हैं और सूर्यदेव से अगर शुक्रदेव अस्त हो गए हों तो वैसी स्थिति में आप शुक्रदेव का ऊपर रत्न धारण कर सकते हैं। अदरवाइज इस घर में अगर शुक्रदेव बैठे हैं तो यहाँ पे रत्न धारण नहीं करेंगे। अदरवाइज यहाँ पे मृत्यु तुल्य कष्ट देगा ये और शारीरिक कष्ट देगा, तो यहाँ पर आयु का व्यय करेगा, तो यहाँ पर शुक्रदेव का रत्न धारण नहीं करेंगे। अगर सूर्यदेव से शुक्रदेव अस्त हैं तो ऐसी स्थिति में आप रत्न धारण कर सकते हैं, तब इस घर के रिगार्डिंग शुक्रदेव रिजल्ट नहीं देंगे, लेकिन जहां इसकी दृष्टि पड़ रही है वहां के रिगार्डिंग रिजल्ट जरूर देंगे। बात करते हैं यहाँ पे 9th हाउस की। 2 नंबर की राशि बैठी है और यहाँ पर अगर शुक्रदेव बैठते हैं तो प्रिय दोस्तों 2 नंबर की जो राशि है वृष, उसके स्वामी भी शुक्रदेव हैं। तो शुक्रदेव स्वयं की राशि में बैठे हैं और त्रिकोण के घर में बैठे हैं और बुधदेव के अति मित्र हैं। तो यहाँ पर अगर शुक्रदेव बैठे हैं और इनकी डिग्री कम है तो यहाँ पे आप शुक्रदेव का रत्न जरूर धारण करें, क्योंकि शुक्रदेव जो हैं तो यहाँ पे भाग्य की वृद्धि करेंगे, पिता से अगर कोई मनमुटाव चल रहा है तो उसको ठीक करेंगे, धर्म के प्रति कार्य करवाएंगे, भाग्य को उज्जवल करेंगे। तो यहाँ पर अगर शुक्रदेव बैठे हैं तो यहाँ पे आप शुक्रदेव का ओपल रत्न या फिर डायमंड को जरूर धारण करें। बात करते हैं नेक्स्ट हाउस की। यहाँ 10 नंबर का घर है और 3 नंबर की राशि यहाँ बैठी है। तो 3 नंबर की राशि होती है मिथुन और मिथुन राशि के स्वामी है बुधदेव। 6 नंबर की राशि और 3 नंबर की राशि दोनों के ही मालिक बुधदेव हैं और यहाँ पे शुक्रदेव अगर बैठ जाते हैं तो शुक्रदेव से अति मित्रता है और यहाँ पे बहुत अच्छा घर इनको मिल जाता है जो कि व्यवसाय का है, कारोबार का है। और केंद्र के घर में अगर शुक्रदेव बैठे हैं तो यहाँ पे शुक्रदेव बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे, यहाँ पर व्यवसाय को बढ़ाएंगे। और इसकी जो 7वीं दृष्टि पड़ रही है वो पड़ रही है यहाँ पे लग्जरी लाइफ पे, सुख भाव पे। तो प्रिय दोस्तों यहाँ पे आप शुक्रदेव का ओपल रत्न या फिर हीरा जरूर धारण करें अगर डिग्री वाइज कम है, क्योंकि यहाँ पे व्यवसाय को बढ़ाएगा और साथ में
सुख सुविधाओं, भूमि वाहन मकान से रिलेटेड सुख देगा। बात करते हैं यहाँ पे 11 नंबर घर की। तो 11 नंबर के घर में 4 नंबर की राशि बैठी है जो कि कर्क है और कर्क राशि के स्वामी होते हैं चंद्रदेव। और अगर यहाँ पर शुक्रदेव बैठते हैं तो प्रिय दोस्तों यहाँ पर भी आप शुक्रदेव का रत्न धारण कर सकते हैं, ओपल या फिर डायमंड, क्योंकि यहाँ पे जो 11 नंबर से हम देखते हैं वो देखते हैं हम इच्छा पूर्ति को और जो व्यवसाय से इनकम होती है उसको। तो प्रिय दोस्तों बड़े भाई बहनों का सुख देगा। यहाँ पे जो आप कार्य कर रहे हैं उससे जो पैसा आएगा उसमें वृद्धि करेगा, आपकी इच्छाओं मनोकामनाओं की पूर्ति करेगा। तो इस घर में भी अगर शुक्रदेव बैठते हैं और डिग्री वाइज कमजोर हैं तो इस घर में भी आप शुक्रदेव का ओपल रत्न धारण कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट हाउस की। यहाँ पे 12 नंबर का घर है, 5 नंबर की राशि बैठी है जो है सिंह, और सिंह राशि के स्वामी होते हैं सूर्यदेव। तो प्रिय दोस्तों अगर यहाँ पे शुक्रदेव बैठते हैं तो ये घर ब्याह का है, हॉस्पिटल के खर्चों का है, जेल यात्रा का है। शुक्रदेव यहाँ पे बैठे हैं, आप ओपल रत्न धारण करते हैं तो शुक्रदेव इस घर के रिगार्डिंग रिजल्ट देंगे, तो इस घर को एक्टिवेट करेंगे। तो प्रिय दोस्तों यहाँ पर भी आप शुक्रदेव का ओपल रत्न या हीरा धारण नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप शुक्रदेव का रत्न धारण करते हैं तो यहाँ पे ब्याह का घर है, हॉस्पिटल के खर्चों का घर है, जेल यात्रा का घर है, तो इस घर को एक्टिवेट करेगा और परेशानियां क्रिएट कर देगा। तो प्रिय दोस्तों 6, 8, 12 में आप तभी शुक्रदेव का रत्न धारण करें अगर सूर्यदेव से शुक्रदेव अस्त हो गए हों, डिग्री वाइज बहुत नज़दीक आ गए हों, तो आप 6, 8, 12 में भी शुक्रदेव का रत्न धारण कर सकते हैं, क्योंकि तब वो 6, 8, 12 के रिजल्ट नहीं देगा और जहाँ पे इसकी दृष्टि पड़ेगी वहाँ का सुख ये जरूर देगा। तो प्रिय दोस्तों यहाँ पर आपने आज इस लग्न कुंडली के माध्यम से देखा कि शुक्रदेव कौन से घर में अच्छे रिजल्ट देते हैं और कौन से घर में बुरे रिजल्ट देते हैं। अगर डिग्री वाइज शुक्रदेव कमजोर हैं और कुंडली में योग कारक हैं तो आप शुक्रदेव का ओपल रत्न या फिर हीरा जरूर धारण करें। और अगर उसकी डिग्री 12 से 18 डिग्री के बीच में या 15 डिग्री है तो 100% बलवान है, तो ऐसी स्थिति में रत्न धारण करने की जरूरत नहीं है। तो प्रिय दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं लाभ। अगर आप शुक्रदेव का ओपल रत्न या हीरा धारण करते हैं तो आपको क्या क्या लाभ होने वाले हैं। तो प्रिय दोस्तों जैसे बृहस्पति देव देव गुरु हैं वैसे ही शुक्रदेव भी दानवों के गुरु हैं और इनको गुरु की श्रेणी में ही ये आते हैं। तो प्रिय दोस्तों जैसे बृहस्पति देव परिवार को जोड़ने का कार्य करता है तो यहाँ पे शुक्रदेव भी परिवार को जोड़ने का कार्य करेंगे। संतान सुख देने वाले भी शुक्रदेव हैं और लड़कों की शादी के कारक शुक्रदेव हैं और जननांग से शुक्रदेव का संबंध है। जननांग संबंधी अगर कोई समस्या है तो उसको भी शुक्रदेव ठीक करते हैं। विवाह के कारक हैं और ज्ञान के कारक हैं। तो प्रिय दोस्तों अगर कुंडली में लग्जरी लाइफ का सुख आपको चाहिए और कुंडली में शुक्रदेव अगर योग कारक हैं तो लग्जरी लाइफ का सुख देने के वाले भी शुक्रदेव ग्रह हैं। तो प्रिय दोस्तों शुक्रदेव से बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। संतान का सुख ये देते हैं, ज्ञान ये देते हैं और लाइफ पार्टनर का सुख यानी कि पत्नी का सुख ये देते हैं। पत्नी से इनका कुंडली में संबंध होता है, जो हम इनको रिलेशन में देखते हैं तो पत्नी का संबंध जो है तो शुक्रदेव से है। और लग्जरी लाइफ का जितना भी सुख है वो शुक्रदेव देते हैं, धन दौलत के कारक हैं। और जननांग संबंधी अगर कोई समस्या है तो उसका भी ये सुख देते हैं। और सीमन की अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी ये ठीक करते हैं, इसके भी कारक हैं। तो प्रिय दोस्तों अगर कुंडली में शुक्रदेव 6, 8, 12 में बैठे हों या फिर मारक हों तो ऐसी स्थिति में उनको कैसे पॉजिटिव किया जाए। तो प्रिय दोस्तों अगर कुंडली में शुक्रदेव मारक हैं या बुरे घर में बैठे हैं तो ऐसी स्थिति में आप शुक्रदेव का बीज मंत्र का जाप करें, क्योंकि बीज मंत्र करने से हमेशा ही ग्रह पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। चाहे वो कुंडली में योगकारक हो, योगकारक ग्रह तो हमेशा ही पॉजिटिव देते हैं, लेकिन अगर कुंडली में मारक भी हैं शुक्रदेव तब भी वो बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे अगर आप शुक्रदेव के बीज मंत्र का जाप कर रहे हैं। तो अगर 6, 8, 12 में या नीच का होके कहीं पे या फिर आपकी कुंडली में शुक्रदेव मार्क हैं तो वैसी स्थिति में आप शुक्रदेव का बीज मंत्र का जाप करें। बीज मंत्र के ऊपर भी मैं अलग से वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर दे चुका हूँ, आप वहाँ से जरूर हेडफोन लगा के सुने, उसका आप लाभ ले सकते हैं। तो प्रिय दोस्तों शुक्रदेव का जो बीज मंत्र है वो भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। शुक्रदेव का बीज मंत्र है ओम सुम शुक्राय नमः, ये बीज मंत्र है। अगर आपकी कुंडली में शुक्रदेव नीच के हैं या फिर मार्ग स्थिति में हैं तो आप रोजाना 108 बार ओम सुम शुक्राय नमः इसका जाप करें। इसके आप मेरे YouTube चैनल से भी आप वीडियो इसमें बनी है, वहाँ से भी आप हेडफोन लगा के डेली सुन सकते हैं।
5 मिनट के अंदर अंदर 108 बार जाप इसका हो जाता है, क्योंकि मैंने 108 बार ही अपनी जो वीडियो बनाई है मैंने शुक्रदेव की, उसमें मैंने 108 बार ही उसमें जाप करके बताया है। तो आप वहां से आप हेडफोन लगा के सुन सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। आगे हम बात करते हैं धारण विधि। प्रिय दोस्तों, हीरा बहुत महंगा है, ओपल रत्न जो है तो कम कॉस्ट में पड़ जाता है और इसके जो रिजल्ट हैं वो सेम टू सेम हीरा रत्न के जो रिजल्ट हैं वैसे ही आते हैं। तो आप हीरा रत्न अगर धारण कर सकते हैं तो अच्छी बात है, तो शुक्रदेव का ओपल रत्न जरूर धारण करें। हमेशा चांदी की अंगूठी में धारण किया जाता है ओपल रत्न को। तो धारण विधि, ओपल रत्न या हीरा डायमंड को आप कैसे धारण करें, तो सर्वप्रथम आप इसको चांदी की अंगूठी में मढ़वा लें। जो शुक्रदेव का रत्न है उसको शुक्रवार के दिन धारण किया जाता है, तो आप वीरवार की रात्रि को कटोरी में कच्चा दूध ले लें और उसमें आप उसको भिगो के रख दें और शुक्रवार की सुबह उसको आप दूध में से निकालें, गंगा जल से उसको साफ करें, साफ कपड़े से साफ करें और जहां पर भी आप धूप दीप करते हैं वहां पे साफ कपड़े पे रखें। और शुक्ल पक्ष आप जरूर देखें, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष कैसे देखते हैं इसके ऊपर भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो बनाई है, वहां से आप जरूर देख सकते हैं। या फिर आप कैलेंडर पर देख लें, कैलेंडर में भी आप शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष लिखा होता है। तो शुक्ल पक्ष में इसको धारण किया जाता है। फीमेल्स यानी कि लड़कियों को बाएं हाथ की तर्जनी उंगली यानी कि इस उंगली में, तर्जनी उंगली में धारण कर सकते हैं या फिर आप मध्यम उंगली में भी इसको धारण कर सकते हैं। मेल हैं तो आप दाहिने हाथ में धारण करेंगे और अगर फीमेल हैं तो आप बाएं हाथ में धारण कर सकते हैं। और इसके लिए जो अंगूठी रहेगी वो रहेगी तर्जनी उंगली या फिर मध्यम उंगली, इन दोनों में से आप किसी भी इसको धारण कर सकते हैं। तर्जनी उंगली है ये बृहस्पति देव के लिए होती है, लेकिन बृहस्पति देव और शुक्रदेव दोनों ही गुरु की श्रेणी में आते हैं, तो इसको आप इसमें भी धारण कर सकते हैं। और अगर इस उंगली में, मध्यम उंगली में आप इसको धारण करते हैं तो मध्यम उंगली में भी शुक्रदेव का ओपल रत्न धारण किया जा सकता है, क्योंकि शनि देव और शुक्रदेव आपस में अति मित्र हैं। तो इस उंगली में भी आप इसको धारण कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान जरूर रखें, अगर आप मेल हैं तो दाहिने हाथ में धारण करें और अगर फीमेल हैं तो बाएं हाथ की उंगली में धारण करें। तो प्रिय दोस्तों, अगर आपने मध्यम उंगली में शनिदेव का नीलम रत्न धारण किया हो तो आप इसको तर्जनी उंगली में भी धारण कर सकते हैं। तो प्रिय दोस्तों, इसके लिए जो शुभ समय रहता है वो रहता है सुबह 7:30 बजे से लेके 9 बजे तक लाभ मुहूर्त होता है, इसमें इसको आप धारण कर सकते हैं। या फिर इसको आप 9 बजे से 10:30 बजे के बीच में भी धारण कर सकते हैं, उसमें अमृत काल होता है, इसमें भी इसको धारण किया जा सकता है। या फिर शुभ मुहूर्त दोपहर को 12 बजे से लेके 1:30 बजे तक, यानी कि 12 PM टू 1:30 PM तक जो है, तो इस रत्न को शुक्रवार के दिन आप धारण कर सकते हैं। प्रिय दोस्तों, वजन के अकॉर्डिंग इसको धारण किया जाता है। अगर आपका वेट 40 किलो है तो आप 4.25 रत्ती का धारण करें, अगर 50 किलो है तो 5.25 रत्ती का धारण करेंगे और अगर 60 किलो है तो 6.25 रत्ती का रत्न जो है तो धारण करेंगे। तो वजन के हिसाब से जो है, यानी कि 10 किलो के लिए 1 रत्ती का विधान है और इसको हमेशा ही 0.25 प्लस में लेके चलें, यानी कि स्वाई में धारण करें। अगर 40 किलो वेट है तो 4 रत्ती नहीं 4.25 रत्ती इसको लें, यानी कि 4.25 रत्ती लें। और इसके लिए जो धातु रहती है वो रहती है चांदी और अंगूठी रहती है तर्जनी या फिर मध्यमा, इन दोनों में से आप किसी भी उंगली में इसको धारण कर सकते हैं। प्रिय दोस्तों, जीवन चक्कर जय कुमार एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई है उनको आप जरूर देखें, तो ये सारी चीजें आपको और भी अच्छे तरीके से समझ आएंगी। हर एक रत्न के ऊपर मैंने अलग अलग से वीडियो दी है और उसको कब धारण किया जाता है, कौन से ग्रह के लिए कौन सा रत्न होता है, उसका शुभ समय, शुभ घड़ी, शुभ धातु कौन सी होती है, अपनी वीडियो में हर एक बारीक से बारीक जानकारी इसमें दी है। तो प्रिय दोस्तों, जीवन चक्कर जय कुमार एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। आज की वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से लाभ ले सकें। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। ऐसी ही विशेष वीडियो के साथ मैं आपसे दोबारा मुलाकात करूंगा, तब तक आप देखते रहें जीवन चक्कर जय कुमार एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद।